अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एम के अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एक्टिविटी डायग्राम्स। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली नाम से ही विजिबल है कि ये शो करते हैं एक्टिविटीज़ के फ़्लो को हमारे किसी बड़े प्रोसेस के अंदर या हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, एक क्लास के अंदर या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक्टिविटीज़ को, ये डाटा के फ़्लो को शो करते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं हमारे पास डाटा फ़्लो डायग्राम्स के। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती हैं हमें एक ब्रॉड बिजनेस व्यू, क्योंकि इसमें हम डायनामिक फ़्लो दिखा रहे होते हैं, यानी कि चेंजिंग फ़्लो की एक्टिविटीज़ किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चेंज हो रही होती हैं। जब हम यूज़ केस डायग्राम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जबकि जब हम एक्टिविटी डायग्राम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ लिंक हैं। तो अब यहाँ पर हैं बेसिक सिंबल्स। ये है एक्शन को शो करने के लिए, ये एक सिंबल है जो एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। इनिशियल स्टेट यानी कि हमारी एक्टिविटी डायग्राम शुरू होगी इस सिंबल के साथ, एंड होगी इस एक सिंबल के साथ। उसके बाद है हमारे पास स्विम लेन्स, कि स्विम लेन्स किस तरह से स्विम लेन्स का बेसिकली काम ये होता है कि हमारी एक्टिविटी डायग्राम्स को पैरेलली डिवाइड कर देती है। ये आगे एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद ये थिक लाइंस हैं जो कि ट्रांजिशन को शो करती हैं। जब दो पैरेलल एक्टिविटीज़ जुड़ेंगी तो ज्वाइन की ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे। जब एक एक्टिविटीज़ को दो पैरेलल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा तो हम फोक की ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे। फिर बात आती है कंट्रोल फ्लो के सिंबल को। जब एक एक्शन को दूसरे एक्शन के अंदर लेकर जाया जाएगा तो हम किसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल फ्लो के सिंबल को। उसके बाद है डिसीजन का सिंबल। जब हम एक्शंस की बात करते हैं तो हमें अक्सर डिसीजन लेना पड़ता है कि आगे कौन सी एक्टिविटी होगी। तो जब हम ऐसे एक प्रोसेस को अपनी डायग्राम में शो करेंगे तो उसके लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन हैं अबाउट दो सिंबल्स। जब एक्शन स्टेट की बात आए तो जाहिर है वो टास्क हैं जो हमारी डायग्राम के अंदर या हमारे प्रोसेस के अंदर टेक प्लेस कर रहे हैं। जब डिसीजन की बात आई तो इसमें हम बेसिकली गार्ड्स लगाएंगे। गार्ड्स का क्या मतलब होता है, गार्ड्स का क्या मकसद होता है? गार्ड्स का मकसद होता है कि चेक करें कि जो काम हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। अगर लाइक गार्ड्स खड़े होते हैं आउट ऑफ द गेट्स ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो चेक कर रहे होते हैं कि जो सही वैलिड स्टूडेंट है वो अंदर जाएगा और बाकी लोग बाहर ही रहेंगे। इसी तरह से ये गार्ड्स चेक करते हैं कि कौन सा एक्शन है जो टेक प्लेस होगा और कौन सा एक्शन है जो टेक प्लेस नहीं होगा। उसके बाद है ये ट्रांजिशंस की बात आई, यानी कि फोक एंड ज्वाइनिंग की। जब एक एक्टिविटी को दो पैरेलल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन किया तो ट्रांजिशन हुई फोक, और जब दो पैरेलल एक्टिविटीज़ को एक एक्टिविटी में ज्वाइन किया तो ट्रांजिशन हुई ज्वाइन। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल है कि सबसे पहले हमारे पास एक लोन को हमने इशू करवाना है। तो लोन को इशू करवाने के लिए रिजर्व मनी और मेक एन एग्रीमेंट, ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम साथ साथ पैरेलली टेक प्लेस करेंगे। जब हम इनको टेक प्लेस कर रहे होंगे साथ साथ तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, एक ऑफ़र बन रही होगी। एक ऑफ़र को बनाने के लिए रिजर्व मनी और मेक ए एग्रीमेंट, ये दोनों चीज़ें पैरेलली वर्क करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास ट्रांजिशन को शो कर रहा है ऑफ फोक एंड ज्वाइन। अब स्विम लेन्स की बात है कि हमारी एक्टिविटी डायग्राम्स को यह डिवाइड कर देता है डिफरेंट जोन्स के अंदर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी है हमारे पास कि देखें, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है जो रिजर्व कर रहा है मनी, एक डेस्क है जो इशू कर रहा है लोन को और मेक कर रहा है मेक एन ऑफर, और एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एग्रीमेंट बना रही है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ स्विम लेन्स। ये इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर कोई बात नहीं है कि आपने इनको बनाना ही बनाना है। इफ़ यू वांट टू मेक स्विम लेन्स इन योर डायग्राम आप बना सकते हैं, वरना आप ना भी बनाएं, देन दैट विल बी ओके टू। अब यहाँ पर है एक एग्जांपल हमारे पास। सबसे पहले हमने रिसीव कर रहे हैं एक ऑर्डर को रिसीव किया। उसके बाद हमने ट्रांजिशन बनाई कि फिल ऑर्डर और सेंड इनवॉइस, ये दोनों काम हम साथ साथ करें। जब इनवॉइस सेंड हो गई तो मैं पहले ये वाला साइड चला कर बताती हूँ। जब ये इनवॉइस सेंड हो गई तो हमने क्या करना है, रिसीव करनी है पेमेंट, और इसके बाद यहाँ पर इस ट्रांजिशन पे आकर ये एंड हो जाएगा। यहाँ से हमने किया फिल ऑर्डर और यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ा कि रेगुलर डिलीवरी है कि कैसा सा ऑर्डर है। उन्होंने कहा रेगुलर डिलीवरी है तो हमने ये वाला प्रोसेस किया। उन्होंने कहा कि ओवरनाइट डिलीवरी है तो हमने ये वाला प्रोसेस किया। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, आके यहाँ पे हो गया ज्वाइन, क्लोज ऑर्डर किया, और इस तरह से हमारी डायग्राम एंड हो रही है। हमने इसको एंड कर दिया। अब ये हमारे पास है एक और एग्जाम्पल जिसमें हमने एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। सबसे पहले हमारी डायग्राम उसी सिंबल से स्टार्ट होती है और डायग्राम एंड होती है इस सिंबल से। जब डायग्राम हमारी स्टार्ट हुई हमने क्या किया, कस्टमर सेंड करता है एक ऑर्डर की रिक्वेस्ट, फिर कंट्रोल फ्लो दिखाया,
फिर अगला एक्शन दिखाया, ऑर्डर रिक्वेस्ट सिस्टम कन्फर्म्स द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। जो ऑर्डर रिक्वेस्ट सिस्टम है वो कंफर्म कर देता है रिसिप्ट को। उसके बाद हम आगे लेके गए, हमने कंडीशन चेक की, ऑर्डर कंफर्म किया, कंफर्म हो गया है यस, तो हमारे पास डिस्पैच द ऑर्डर। ऑर्डर कंफर्म हो गया नो, चेक इफ़ द ऑर्डर इज स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो वापस हम यहाँ पर ले आए, इसको कंफर्म किया ऑर्डर को, डिस्पैच किया ऑर्डर को और टर्मिनेशन कर दी हमने। अगर हमारे पास सब कुछ सही नहीं है तो हमने यहाँ पर ही इसको कर दिया टर्मिनेट। तो ये तो थी एक्टिविटी डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा सिंपल, और मैंने कोशिश किया कि वो चीज़ें बता सकूँ जो ज़्यादा मेन हैं, जो ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।